हे हेलो टू ऑल, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी स्ट्रेटजी को एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं। मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यही पॉइंट क्यों है कि मार्केट यहीं से रिवर्स होकर ये बहुत बड़ा मोमेंटम हमेशा क्यों देता है, इसी जगह से क्यों, यही वो पॉइंट क्यों है कि मार्केट यहीं से मूव करके इतना बड़ा मोमेंटम देता है। इसी थ्योरी को हम इस वीडियो में जानने वाले, इसी का हम पूरा, जो आप कह सकते हो कि सब कुछ हम इस वीडियो में उसी पूरे एक डीप कॉन्सेप्ट में हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बंदा रहता है, राइट? उसे पता चलता है कि एक यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट आने वाला है, राइट? बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हें पता चलता है कि इसी गाँव में एयरपोर्ट आने वाला है। तो वो गाँव का एक मस्त ज़मीन था, उसको ये भी पता रहता है कि कौन से ज़मीन में वो एयरपोर्ट आने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी लाइफ नहीं चेंज हुई ना, मार्केट को देखने का नज़रिया नहीं बदला ना दोस्तों, आप फिर मतलब कमेंट में बोलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको मार्केट में देखने का पूरा नज़रिया, व्यू, एटीट्यूड सब चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। राइट, तो क्या होता है कि एयरपोर्ट रहता है, एक इनसाइडर न्यूज़ आती है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है इस लैंड में। तो ये स्टोरी गौतम सर ने बताई है, लेकिन इसको मैं और सिंप्लीफाई वे में बताने वाला हूँ। तो क्या रहता है कि मैं मान लो मुझे इनसाइडर न्यूज़ मिली, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा और फिर यहाँ यहाँ पे जिस जिस भी इंसान की लैंड है, वो मैं जाके वहाँ पे देखूँगा कि किस इंसान की लैंड यहाँ पे है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ए के पास में गया। ए के पास था 2 बीघा। तो वहाँ पे रेट जो चल रहा था वो 8 लाख रुपीस पर बीघा रेट चल रहा था। तो मैंने 8 लाख 2 बीघा ज़मीन 8 लाख के दाम से खरीद लिया। तो मैं अगेन बी के पास गया, बी के पास था 1 बीघा। तो बी के पास क्या आ चुका है, अभी डेटा आ चुका है कि यहाँ पे 8 लाख में भाई एक एक की ज़मीन तो बिक गई है, राइट? इसके पास डेटा आ चुका है। तो ये क्या करेगा, अपनी ज़मीन यहाँ पे 8 लाख में नहीं बेचकर 9 लाख में बेचेगा। वैसे तो वो 10 लाख बोलेगा, लेकिन वो नेगोशिएट करके 9 लाख, राइट? उसके बाद फिर यहाँ पे सी के पास था 6 बीघा। फिर सी के पास अगेन यहाँ पे डेटा था कि 9 लाख में ज़मीन क्या है, तो सी ने यहाँ पे 10 लाख में ज़मीन दिया। फिर ऐसे ही करते-करते ई और एफ ने यहाँ पे अपना मेजर ज़मीन 23 बीघा और 48 बीघा 14 लाख में और 16 लाख पर बीघा के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे मेरा एवरेज बाइंग प्राइस क्या हो गया? यहाँ पे मेरा एवरेज बाइंग प्राइस हो गया 1400, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ पे बाइंग की है? वो मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने 23 बीघा और 48 बीघा यहाँ पे बहुत ही हाई प्राइस पे मैंने यहाँ पे खरीदी है। इसी को मैं आपको इसी एग्ज़ाम्पल में बताने वाला हूँ दोस्तों। इसी एग्ज़ाम्पल को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ कि 8 मतलब 2 बीघा जो है वो 8 लाख में खरीद लेता हूँ और खरीदते-खरीदते 16 लाख में मैं 48 बीघा खरीदता हूँ। 16 लाख मतलब 16 लाख पर एकड़ के हिसाब से। तो एग्ज़ाम्पल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो करंट मार्केट प्राइस क्या था, 10 लाख पर एकड़। मैंने टोटल 93 बीघा ज़मीन खरीदा 14 लाख के हिसाब से। इसी को मैं आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ, राइट? तो मान लो कि ये एक एक्सेल चार्ट है, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो कि 48 बीघा ज़मीन है, मैंने 48 बीघा ये ज़मीन यहाँ पे हाई प्राइस पे खरीद लिया और यहाँ पे स्लोली-स्लोली मैंने मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने यहाँ पे खरीदी। मान लो कि जो एयरपोर्ट का न्यूज़ है वो फेक है। अगर एयरपोर्ट का न्यूज़ फेक रहा तो यहाँ से डायरेक्टली इस बहुत बड़ी सेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और जो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस पे, हायर प्राइस पे क्वांटिटी खरीदी है, वो यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट होगी। मुझे आप एक बात बताओ दोस्तों, जो भी मैंने ये ज़मीन खरीदा है, राइट? क्या मैंने ये सही खरीदा है? दिस इज़ नॉट अ राइट वे, आई थिंक, राइट? क्यों? क्योंकि देखो हमने मेजर लैंड ही मेजर प्राइस पे खरीद लिया, तो मतलब 80% ऑफ अबोव लैंड हमने 1400 के हिसाब से खरीदा। तो ये एक, जस्ट अ सेकंड, कि हाईएस्ट क्वांटिटी सबसे लो प्राइस पे हमें यहाँ पे खरीदना है। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो रॉन्ग क्वांटिटी क्या है? रॉन्ग मेथड क्या है कि मेजर जो लैंड है ना वो हायर प्राइस पे खरीद लिया। लेकिन यहाँ पे राइट मेथड क्या है कि मेजर लैंड लो प्राइस पे खरीद लिया। इन फ्यूचर अगर कोई एयरपोर्ट वाला न्यूज़ फेक भी रहा, तो प्राइसेस इतना ऊपर जा चुका है, मतलब ऑपरेटर धीरे-धीरे प्राइसेस को इतना ऊपर ले जा चुके हैं कि अगर प्राइस मतलब न्यूज़ बेकार भी रहा, तो मान लो ऑपरेटर यहाँ पे इतना प्राइस ऊपर ले जा चुके हैं, तो अगर न्यूज़ वो फेक भी रहा, तो यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरेगा, तब यहाँ पे तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। तो यही चीज़ है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखो कि 80% ऑफ प्राइस यहाँ पे खरीद लिया है, राइट?
तो ये कुछ मैंने इमेज जनरेट किया था चैट जीपीटी से, ताकि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एयरपोर्ट का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अच्छे से आप समझ पाओ। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। मेरे जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी मेरे ऑपरेटर्स लेवल के ट्रेड है, वो मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ। अगर इसी एग्ज़ाम्पल में अगर मैं लूँ, तो ये एक बहुत बड़ा एक लिक्विडिटी वाला लेवल था। मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेशन दिया कि बायर्स आए। मार्केट ने एक्ज़ैक्टली लिक्विडिटी लिया और मैंने एक्ज़ैक्टली ट्रेड पंच किया और यहाँ से देखो कितना अच्छा रैली आया। 1:8 के ऊपर ये टारगेट गया है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे ट्रेड है दोस्तों, राइट? उसके बाद अगर आप देखोगे, ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस से नीचे आया, लेकिन यहीं से मार्केट ऊपर से सेलिंग साइड में था, यहीं से ऑपरेटर्स को ये ओवरबॉट एरिया पे मिल रहा था, राइट? उन्होंने सेल किया और यहाँ पे देखो कितना बड़ा क्वांटिटी, यहाँ पे कितना अच्छा सेलिंग साइड 1:10 टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है दोस्तों उस दिन। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट? तो ये चीज़ है दोस्तों। तो ऑपरेटर का माइंडसेट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इस स्टोरी से समझ गए होंगे। ये जो स्टोरी है, ये हमेशा नहीं, क्या मैक्सिमम जो लैंड है ना, वो सबसे कम कीमत पे और सबसे पहले बाय करना है। तो अगर आपको थोड़ा-सा भी एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स मतलब यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, तो सीधा आप वहाँ पे जाके क्वांटिटी उठा लो। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में हो। एंड अगेन मैंने आपको यहाँ पे सिंपली एनालिसिस करके बता दिया हूँ कि अभी यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। ट्रेंड यहाँ से मान लो कुछ इस तरीके से ट्रेंड यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि पहला इंडिकेशन ये था, सेकंड इंडिकेशन ये आया और थर्ड इंडिकेशन अगेन ये आ रहा है। तो मार्केट मान लो यहाँ पे नीचे भी आया, स्टिल यहाँ पे ऊपर बहुत ही लंबा जा सकता है मार्केट। तो यही चीज़ है दोस्तों, आपको सिर्फ समझना है कि ऑपरेटर सोचता कैसा है। ऑपरेटर हाई प्राइस पे बाय नहीं करता है, ऑपरेटर्स लो प्राइस पे बाय करता है। ऑपरेटर्स हाई प्राइस पे सेल करना प्रेफ़र करता है, ना कि लो प्राइस पे। ये लो प्राइस है दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटर सेल करेगा क्या? नहीं, वो यहाँ पे बिल्कुल भी सेल नहीं करेगा, वो सेल करेगा ये वाली हाई प्राइस पे। तो हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक लाइन से हमें उस लिक्विडिटी को समझना है। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लो आपने यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई भी कर लिया और 1 मिनट चार्ट में यहाँ पे आपने सेल भी कर दिया और बहुत छोटा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, राइट? मान लो आपने एक बहुत ही छोटा यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिल गया है, मान लो 2-3 एसएल यहाँ पे जाते भी है, नो डाउट। यहाँ पे 2-3 एसएल जाते हैं, यहाँ पे मैं मतलब श्योर हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे 2-3 एसएल जाते हैं। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे मान लो कि 2 एसएल मेरे कटने आपको आपके यहाँ पे 2 एसएल कट गए। तीसरे में अगर आपको एक राइट ट्रेड मिला, राइट डायरेक्शन वाला, वो लाइफ चेंजिंग मतलब क्या बोलूँ मैं, वो लाइफ चेंजिंग ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1:200, 1:242, जितना कम पॉइंट्स का आप एसएल देखोगे, मान लो आपने 1 मिनट में 100 पॉइंट का अगर एसएल लिया, 100 पॉइंट्स का, तो ये जो पॉइंट्स आपने कैप्चर किया है वो कितना पॉइंट्स है? 62,000 आई थिंक, तकरीबन ये जो पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुए, पता नहीं कितने पॉइंट्स है, अगर मैं यहाँ पे गिन लूँ, राइट? तो ये तकरीबन होता है 60 टू 60,000 पॉइंट से। मतलब आपने 1:600 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ₹1 के रिस्क पे आपने टोटल ₹600 कमाया। अगर आप यहाँ पे ₹100 का रिस्क लोगे तो टोटल आप ₹6,000 का प्रॉफ़िट कर लोगे। सोचो, 6,000, राइट? 6,000 नहीं, ज़्यादा है, 60,000, सॉरी 60,000 का प्रॉफ़िट करोगे आप 60,000 का, सिर्फ़ ₹100 का रिस्क पे। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड आप कैप्चर कर सकते हो, सिर्फ़ अपने माइंडसेट पे आपको काम करना है, राइट? तो ये चीज़ है। तो इतना बड़ा मूव, आपको क्या करना है, सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई करना है कि ऑपरेटर्स का एंट्री कहाँ पे हुआ है, ऑपरेटर्स का एंट्री कहाँ पे हुआ है। आपको वो आइडेंटिफ़ाई हो गया, आप यहाँ पे हो गए मास्टर, आप मार्केट में मास्टर हो गए। अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये सेलिंग हुआ, राइट? यहाँ पे सेलिंग आया, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स को यहाँ पे इस एरिया पे ये डिस्काउंटिंग पे मिल रहा था, ऑपरेटर्स ने यहाँ पे बाय किया और ऊपर यहाँ पे एग्ज़िट किया। अगेन यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे ऑपरेटर्स के लिए डिस्काउंटिंग एरिया पे मार्केट है। तो यही चीज़ है दोस्तों, यही चीज़ आपको आइडेंटिफ़ाई करनी रहती है मार्केट में। तो आई होप आपको ये पार्ट 3 लिक्विडिटी का पसंद आया होगा। ये जो है गौतम सर ने यही एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैंने इसको और सिम्प्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने का सोचा। तो आई थिंक आपको ये पार्ट 3 पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियो पसंद है तो पार्ट 4 भी मैं इसमें लेके आऊँगा कि अगर मान लो कि इसमें हमें मतलब एग्ज़ैक्टली हम डेली पे कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, राइट? तो वो चीज़ भी मैं अभी लेके आऊँगा टेलीग्राम को, आप सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।